अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामताय जिनेश्वर ताणी वाण जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाण जाणी तेणे मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये ओ जय सद्गुरु। स्वाध्याय में श्री तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 सूत्र 2 सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र गुण होता है उसकी विचारणा चल रही है। उसमें 8 अंग, उसमें 7वां अंग पृष्ठ संख्या 42, हिंदी में, गुजराती में 36। वात्सल्य की बात करेंगे। तो जैसे ही सम्यक दर्शन पैदा होता है तो फिर वात्सल्य बढ़ता है। कैसा वात्सल्य बढ़ता है? तो वो लौकिक नहीं है, पारमार्थिक है। धर्म और धर्मात्माओं के प्रति गो बच्छ की तरह निस्वार्थ मोह रहित निष्काम प्रेम रखना सम्यक दृष्टि का वात्सल्य अंग है। तो धर्म और धर्मात्माओं के प्रति, यहां सारे जगत के प्रति ऐसा नहीं कहा है वात्सल्य भाव, सारे जगत के प्रति मैत्री भाव का है और धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य का है। मैत्री और वात्सल्य में क्या अंतर है? मैत्री में तो ऐसा होता है कि सबके प्रति कल्याण की भावना है, और वात्सल्य में यह होता है कि दूसरों के कल्याण में तत्परता है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कहा कि उसका फिर दृष्टांत दिया गो बच्छ, गाय और बछड़ा। उसमें जैसी प्रीति होती है आपस में, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मर मिटने को तैयार रहते हैं हमेशा। ऐसे धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य होता है एक दूसरे में, तो कुछ भी कर सकते हैं। सत्संगी धर्म जो सच्चे धर्मात्मा हो उसकी बात है। जो गाय और बछड़ा होते हैं ना, कई गांवों में देखा होगा, जो गाय होती है और बछड़ा साथ चलता है, तो गाय होती है वो अपने बछड़े को पीछे रखती है, वो हमेशा आगे आगे चलेगी ताकि कोई वाहन आ जाए, कोई आए तो उसको कुछ हो नहीं। फिर वो कोई वाहन वगैरह आता है तो बछड़ा कूद करके
गाय के आगे आता है, इसलिए आता है कि मेरी माँ को कोई कष्ट नहीं हो। मुझे लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी माँ को कष्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो गाय उसको जबरदस्ती पीछे धकेलती है कि मुझे कुछ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इस बछड़े को कुछ होना नहीं। ये एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ भाव से उत्सर्ग होने की भावना धर्मात्माओं के प्रति है। इसलिए सूत्र वचन में भी ऐसा कहा है कि समस्त जगत के प्रति ऐसा प्रेम रखें, ऐसा नहीं कहा। स्वयुत्थान प्रति सद्भावान सनाथा पेत केतवा प्रति प्रति यथार योग्यम वात्सल्यम अभिलंप्यते, कि स्वयुत्थान अपने युद्ध के प्रति, अपना युद्ध क्या है? समूह धर्मात्माओं का, सत्संगियों का, उनके प्रति मर मिटने की भावना, सारी दुनिया के प्रति मर मिटने की भावना का यहाँ, और अपना युद्ध का कहीं भी हो उसके लिए मर मिटने की भावना। सत्संगी कहीं भी हो, इस मार्ग पे चलने वाला कहीं भी हो, अपना परिचित हो अथवा अपरिचित हो, उसके लिए कुछ भी करने की तैयारी। अमेरिका में बैठा हुआ है पर सत्संगी है, तो उसके लिए अपने कुछ भी करने को तैयार है। वो कहे कि मेरे को ऐसी ऐसी जरूरत है, मेरे को आपका समय चाहिए, मेरे को ये चाहिए। अगर आप सच्चे में धर्मात्मा हैं, हम आपके लिए जितनी शक्ति है इस मन वचन काय की, वो सारी शक्ति हम देने को तैयार हैं आपको, सच्चे अर्थों में हैं। तो ये वात्सल्य कहला। ऐसा नहीं कि अपने को जिससे बनती है उनके प्रति ऐसी भावना हो। यहाँ जिससे बनती है राग है, उससे संबंध नहीं है। यहाँ उस प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह अपना परिचित हो, चाहे वो अपना अपरिचित हो। देखो, अपने कृपालु देव के भक्त हैं ऐसा मानो। अब कृपालु देव का भक्त कोई अपरिचित भी हो, अपन ट्रेन में जा रहे हैं, कोई मिल गया और वो ऐसे बोल रहा है, हे प्रभु शो कहूँ। अब आपने सुना उसको, आप पूछो अरे यार आपने ये कहाँ सुना? तो मैंने कृपालु देव का मैं भक्त हूँ। अपने को बहुत प्रीति जागती। फिर क्या करेंगे? अपने पास खाना होगा ना, चल आप भोजन करेंगे हमारे पास, हम सब कुछ देंगे उसको। उसके ऊपर कोई भी तकलीफ आई, हम तुरंत उसको, इसको वात्सल्य कहते हैं। धर्म मार्ग पे चल रहा है, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। ये वात्सल्य अंग है। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए इसमें। हमको जो अच्छे लगते हैं उसके लिए तो हम सब कुछ कर देते हैं, और हमको जो अच्छे नहीं लगते हैं, पर धर्म मार्ग पे सच्चे, हाँ योग्यता अलग चीज है, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, पात्रता के अनुसार अपने अंदर स्फुरना पैदा होती है। और पात्र जीव है, फिर भी हमारे अंदर पार्शियलिटी के कारण से पैदा नहीं हो रही है, तो वो हमारा वात्सल्य अंग नहीं है। ऐसा समझना चाहिए शुद्ध वात्सल्य। निस्वार्थ और निष्काम वच्चे जरा समझाओ, कृपा करशो। निस्वार्थ का मतलब होता है अपना लौकिक किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, अपना कुछ उससे प्रयोजन नहीं, हमको इससे कुछ रिटर्न मिलेगा ऐसा नहीं है, अथवा अपना कोई प्रयोजन नहीं साधना है कि मैं आपको थोड़ा इससे प्रेम दूं तो मुझे भी आप देना, अथवा कुछ भी अपना प्रयोजन होता है। जैसे माता पिता बच्चे की प्रेम रखते हैं, बड़ा करते हैं, कहीं न कहीं बैक ऑफ माइंड में ऐसा रहता है कि बड़ा होगा, अपनी सेवा करेगा, ये प्रयोजन रहता है अंदर। हाँ, बदले की भावना, अपना कोई प्रयोजन है, इसलिए तो बेटे की इच्छा रखते हैं सब। बेटे की इच्छा क्यों रखी जाती है? बेटी तो घर पे चली जाएगी उसके, हमारा कुछ करने वाली नहीं है, इसलिए बेटा है तो कम से कम उसके सहारे हमारा बुढ़ापा निकलेगा। इसलिए पार्शियलिटी होती है बेटे और बेटी में। तो ये इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ आ गया, तो हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करना है। और निष्काम का मतलब होता है अपने भीतर किसी भी प्रकार की कोई कामना ही नहीं है, केवल प्रेम के लिए प्रेम किया जा रहा है।
और कोई हमको अच्छा लगे अच्छा नहीं लगे तो भी उसके प्रति हमको प्रेम रखना है, ये निष्काम कहलाता है। नहीं तो कामना सहित होता है तो क्या लगता है, अपने को जो प्रेम करता है उसी को हम प्रेम करेंगे, ये कामना है। आपके अंदर अभी काम भाव है। काम भाव क्या है, वो मेरे को अच्छा लग रहा है ना, वो मेरे को राग भाव से इसलिए मेरा उसके प्रति, ऐसा नहीं। अगर वो योग्य है तो वो अपने को करे कि न करे, हम उसको करेंगे। हमारा उसके प्रति प्रेम भाव ये निष्काम भाव है, अंदर कोई कामना। तो कभी कभी अपने को दूसरों से सुख मिलता है, सुकून मिलता है अपने मित्रों से वगैरह से, जो भी, तो हम उनके प्रति सब कुछ कर देंगे। पर जिनसे हमको सुख नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है, उनके प्रति अंदर से भाव पैदा नहीं हो रहा है, जबकि वो भी इस धर्म मार्ग पे है। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, कहीं अपन साधु संग में गए, उपाश्रय में गए था कहीं, अभी एक ऐसी कोई साध्वी है जो अपने परिवार के साधु साध्वी, और उसी संग में बाकी भी बहुत सारे हैं। अभी वो जो अपने परिवार वाले हैं, जो अपने बहन थे, माँ थे, जो भी थे, उनके प्रति का अपना जो भाव, और साधु तो वो भी दूसरे भी है ना, उनके प्रति का भाव देखना, उसमें कोई फर्क है कि नहीं। और जो फर्क है तो शुद्ध वात्सल्य नहीं। साधुता प्राप्त कोई भी हो, वो अपना रिश्तेदार हो कि अपना रिश्तेदार नहीं हो, अब दोनों से स्वार्थ सिद्ध कुछ नहीं करना है। अपना जो निस्वार्थ तो आपका है दोनों के प्रति, आपकी मासी होगी कि आपकी कोई भी, उससे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है संसार का तो, परंतु फिर भी प्रेम में अंतर पड़ जाता है। क्यों? निष्कामता नहीं, निस्वार्थता है परंतु निष्कामता नहीं है। उसके प्रति लागणी थोड़ी ज्यादा है, अभिव्यक्तियां ज्यादा हो रही हैं, तो जो भी इच्छा रहेगी, अरे वोरा वो छे तो उनको थोड़ा ज्यादा, और उनके प्रति थोड़ा ज्यादा, उनको महाराज को थोड़ा आहार दान अच्छा करेंगे, ये सारी चीजें रहती हैं। तो वात्सल्य में कहीं न कहीं अपने स्वार्थ आ जाता है, कामना आ जाती है। निस्वार्थ, न कोई अपना है न कोई पराया है, केवल गुणों को देखा जाएगा और कुछ भी देखा नहीं जाएगा। ऐसा सम्यक दृष्टि जीव का वात्सल्य है। उसमें भी फिर भूमिका के अनुसार है। चौथे गुण स्थान वाला, पांचवें गुण स्थान वाला के थोड़ा थोड़ा स्वार्थ रहता है, कहीं न कहीं वो संपूर्ण निष्काम नहीं हो सकता है। छठे सातवें गुण स्थान वालों को ऐसा नहीं होता है। एक ही संघ है और आचार्य महाराज। अब उन आचार्य के महाराज के पास उनके भाई भी मुनि हैं, उनके पिता भी मुनि हैं, और भी कोई हैं। तो अगर उन आचार्य के मन में ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पिता हैं, इस प्रकार से उस खून के रिश्तों के कारण से कुछ विशेष व्यवहार होता है, तो समझना कि वो गुण स्थान नहीं है उनका। उस गुण स्थान से वो पतित हो चुके हैं, और उनको केवल ये भी मुनि हैं, ये भी मुनि हैं, और मैं इनका गुरु हूं, बस इसी भावना से हो तो समझना कि वो वास्तविक उस गुण स्थान में है। नहीं तो वो वात्सल्य दूषित हो जाता। चर्रा भी भावना नहीं आती है उस गुण स्थान में। लोगों को ऐसा लगता होगा कि एमना भाई छे ने એટલે जरा થોડોક વિશેષ વ્યવહાર થાય છે। आचार्य विद्यासागर जी ने आचार्य बनाया। किसको बनाया? और समय सागर जी कौन है? उनके भाई हैं। हाँ, और संसार की अब लोग क्या सोचेंगे बताए, अरे यार उनके भाई को आचार्य बनाया। दूसरे भी तो उनकी योग्यता वाले होंगे, नहीं होंगे? बहुत सारे ऐसे योग्यता वाले होंगे, पर नहीं, उन्होंने योग्यता देखी है, उन्होंने भाई भतीजावाद देखा। लोग सोच सकते हैं ऐसा,
क्योंकि लोगों की दृष्टि तो अपने हिसाब से चलती है ना, वो तो सब अपने हिसाब से सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा भी सोचते यार ये मेरे भाई हैं, थे अभी तो नहीं है, ये योग्य हैं, परंतु अगर मैं इनको आचार्य बनाऊंगा तो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे कि देखो इन्होंने अपने भाई के अनुराग के कारण से इनको आचार्य बना। और ऐसा सोच करके अगर उनसे कम योग्यता वाले को वो आचार्य बनाते और उनको नहीं बनाते तो वो भी पक्षपात है। वहां भी आचार्य बना नहीं आपका किसी भी प्रकार का। वहां तो कोई कुछ नहीं देखा जा रहा है, केवल और केवल गुण देखे जा रहे हैं। और कुछ भी देखे, वो भूमिका इसी प्रकार की होती है, वो दशा ही इसी प्रकार की है। लोग समझ नहीं सकते उस दशा को। लोगों की जिससे योग्यता जितनी होती है उतना ही सोचते हैं, इससे अधिक सोच नहीं पाते। और महात्मा पुरुष लोक दृष्टि से कोई निर्णय और कोई व्यवहार करते नहीं। उनको जो योग्य व्यवहार दिखता है वो योग्य व्यवहार करेंगे और जो योग्य ही निर्णय करते। ये वात्सल्य अंग है। वास्तव में वात्सल्य में सामान्य लौकिक जनों का वात्सल्य होता है और धर्मात्माओं का वात्सल्य होता है। उन दोनों में एक ही फर्क है कि जो लौकिक जन का वात्सल्य होता है उसमें भावनाओं की मुख्यता होती है, विवेक की गौणता होती है। और धर्मात्माओं को जो वात्सल्य होता है, जो सम्यक दृष्टि जी को, इसमें भावनाओं की गौणता होती है, विवेक की मुख्यता। वो भावनाओं को मुख्य नहीं करेंगे, भाव तो किसी के प्रति उमड़ रहे हैं अपने, परंतु विवेक से काम करेंगे। भाव किसी के भी प्रति ज्यादा हो रहे हैं, पर यहाँ विवेक ये कहता है कि अपनों को इनके प्रति अधिक दर्शाना है, तो वहां वो दर्शाएंगे योग्य व्यवहार। तो विवेक आ जाता है वात्सल्य में, और इस कारण से ये सम्यक दर्शन का अंग कहा गया है। 8वां, प्रभावना। अपने ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, संयम इत्यादि से मोहांधकार में व्याप्त जगत के प्राणियों को सत्य धर्म के प्रकाश से प्रकाशित करने के निस्वार्थ करुणामय भाव को सम्यक दृष्टि का प्रभावना अंग जानना चाहिए। तो अपने ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, संयम इत्यादि से, बड़े बड़े कार्यक्रम करा के नहीं, किससे प्रभावित किया जा रहा है? यहां साधना से प्रभावित किया जा रहा है, साधनों से प्रभावित नहीं किया जा रहा है। इतना ही फर्क है वास्तविक प्रभावना और डुप्लीकेट प्रभावना में, इतना ही फर्क है। साधना से प्रभावित होना और साधनों से प्रभावित होना। आपके पास बहुत पैसे हैं वगैरह, तो आप बड़े बड़े होल्डिंग्स लगा रहे हो, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हो, बड़ा बड़ा कर रहे हो, ये कोई प्रभावना नहीं है। वो तो थोड़ी देर लोग आएंगे जाएंगे, और फिर ये भी एक लौकिक दृष्टि से ठीक है, परंतु वास्तविक प्रभावना, वास्तविक प्रभाव क्या है? वो आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होना चाहिए। और व्यक्तित्व से प्रभावित कब होगा? जब हमारे अंदर ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, संयम, भक्ति, क्षमा आदि गुण होंगे तो प्रभावित होंगे कि यार ये धर्म, देखो उस व्यक्ति के प्रति कितना अन्याय हुआ, झूठ नहीं बोला, सत्य पे चलते हैं। पहले ऐसा होता था कि गांव में कहीं पर कोई फैसला करना होता ना, तो वहाँ कोई जैन होता था, जैन, उसको महाजन कहते, उसकी बात प्रामाणिक। ये कोई भी कह देंगे तो बात प्रामाणिक, क्योंकि ये झूठ नहीं बोलेंगे। तो उसके शील से प्रभाव था उनका। आज भी प्रभाव है, परंतु धीमे धीमे कम होगा, क्योंकि अब जैनों में बेईमानी आने लग गई तो वो कम होने लगा। पहले व्यापार में भी किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होती, तो एक प्रभाव था अपना। ऐसे प्रभाव होना चाहिए। तो सत्य धर्म के प्रकाश को प्रकाशित करके निस्वार्थ करुणामय भाव, मतलब हमको प्रभावना करनी है तो हमारा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, केवल करुणा है और कुछ नहीं। अपना प्रभाव नहीं छोड़ना है,
धर्म का प्रभाव छोड़ना है। ज्यादातर देखा जाता है गुरु के नाम से शिष्य अपना प्रभाव कर रहा है। हम कृपाणु देव की प्रभावना कर रहे हैं। कृपाणु देव की प्रभावना तो कभी कभी गौण हो जाती है, वो अपनी ही प्रभावना हो जाती है। फिर तो नहीं, हम नहीं, हमारी कोई प्रभावना नहीं है। हमारे गुरु को आगे रखा जाएगा। और अगर हमारे अंदर कोई इस प्रकार की भावना जागती है कि इससे हमारा भी थोड़ा यश बढ़ेगा, हमारी भी थोड़ी कीर्ति बढ़ेगी, चलो हमारा भी थोड़ा बड़ा नाम होगा, इससे हमारा भी काम चलेगा, तो धर्म प्रभावना दूषित है, वो अधोगति में ले जाने वाली। क्योंकि बड़े पुरुषों से अपना काम निकलता है, परंतु हमारे बड़े पुरुषों से अपना काम निकालना ये कोई अच्छी बात नहीं। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। शुद्धता समाप्त होगी अगर जीवन में, अभिप्राय की वासना आ गई, तो सारा अच्छा काम सारा का सारा नेगेटिव में जाता है। सब कुछ कितना भी अच्छा कर लो आप, पर अंततः पाएंगे रावण बहुत अच्छा काम करता है, जगह जगह जिन धर्म बनाना और जिनेंद्र भक्तों को सब जगह रक्षा करना, नहीं सारा करना, परंतु उन सब में उसका एक ईगो भी रहता है और वो खा जाता है। कीर्ति की वासना और अहंकार ये दोनों मिलकर के सारी पुण्याय को खा जाते हैं। हम जितना पुण्य करते हैं उस सबको दिमक की तरह खा जाते हो। और निस्वार्थ भाव से आप थोड़ा सा भी कर लो। एक व्यक्ति को भी, ऐसा शास्त्र में आता है कि आप एक व्यक्ति को भी निस्वार्थ भाव से इस जिनेंद्र के मार्ग पे लगाओ तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इस प्रकार का आगम है, पर वो अत्यंत निस्वार्थ भाव से, मेरा कुछ नहीं करना, आप लगो। तो ये करुणा भावना से प्रभावना। सम्यक्त्व का प्रकाश होते, हाँ पूछू जी। 8 अंग जो बताए उसमें पहला निशंकित्व और चौथा अमूढ़ दृष्टि। हाँ, उसमें आप इधर लिखा है कि निज शुद्धात्मादि पदार्थों में किंचित भी शंका न होना। हाँ, और अमूढ़ दृष्टि में लिखा है परमात्मा तत्व प्राप्ति का साधन धर्म, इन 3 तत्वों के स्वरूप संबंधी अयथार्थ का नाश। तो ये दोनों में मुख्यतः क्या फर्क है? दोनों में निशंकता में तो फिर निर्भयता भी आ जाती है, बहुत सी और भी चीज़ें आ जाती है। मूढ़ता में क्या है कि यहाँ मुख्य रूप से जो लोक में रूढ़िगत मूढ़ताएं चलती है, लोक में जिसको देव माना जाता है, लोक में जिसको गुरु माना जाता है, लोक में जिसको धर्म माना जाता है, उसके प्रति अयथार्थता कि उसको पहचान वो न करें। यहाँ निशंकता तो एक बार प्रकट हो गई, पर इसके बाद भी कभी कभी अनुराग के कारण इत्यादि से भी होता है, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, इसके प्रति जो एक अनुराग भाव के कारण से उसकी सेवना हो जाती है, तो वहाँ इसका भी निराकरण किया गया है कि वो भी अपने को करना। केवल ज्ञान हो गया, श्रद्धा होगी कि ये सद्देव हैं, ये सद्गुरु हैं, इतना ही नहीं, अब आप जो मूढ़ता पहले कर रहे थे उसका त्यागो भी सही, उसका त्याग भी जरूरी है। केवल ऐसा नहीं कि वितराग देव ही सच्चे देव हैं, वो ही पूजनीय हैं, वो ही वंदनीय हैं, पर बाकी के प्रति वंदना छूट नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मूढ़ता नहीं जा रही है। तो आपको पता है कि यही सही है, तो झूठ का क्यों सेवन किया जा रहा है? या तो आपका लौकिक स्वार्थ है इसमें कुछ, या तो आपका लोक लाज है इसमें, कुछ न कुछ है, तो मूढ़ता नहीं जा रही है उसकी। तो जब आपको सत्य का पता ही पड़ गया तो क्रिया छोड़ दी जाए ना, क्यों किए जाए इससे? पर दृढ़ता नहीं आ रही है, इसके लिए मूढ़ दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि भी लाया जा रहा है।
कठिन है ये मार्ग समझना, समझ करके आचरण करना तो बहुत कठिन है, और उसमें उसका कौशल्य होना तो बहुत कठिन है। निशंकता तो है, परंतु फिर भी प्रवृत्ति में कहीं न कहीं सामने वालों को भी ऐसा लगता है यार अभी इसके कहीं गड़बड़ लगती है ऐसे, तो मूढ़ता नहीं गई। ये मूढ़ता है एक प्रकार से चारित्रिक दोष है, इसलिए तो ये सारा चारित्रिक दोषों में लिया जा रहा है। सबकी मान्यता तो उसकी ठीक हो गई है, पर अभी तक उसका चरित्र में आया नहीं है, आचरण में आया नहीं। हाँ, तो उनके पास कौशल्य है, उसके बाद वो बहुत कुशलता से जितना जिसको जिस प्रकार से देना चाहिए उतना ही करते हो और जैसा मान के करना पड़ता है वैसा मान के करते हैं। मूढ़ताओं का अनावश्यक सेवन नहीं करते। कठिन है वो तो, किसी के साथ रहे हो तो ही पता पड़ता है कि वो बीच का रास्ता कैसे निकालता है। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ये कौशल्य होना चाहिए, ये कुशलता है। किसी का निरादर भी नहीं होगा और किसी का अतिरिक्त आदर भी नहीं होगा, ये दोनों कुशलता अपने अंदर होनी चाहिए। वो तो इतनी बुद्धि की शुद्धि हो जाती है तो अपने आप होता ही है, और दृढ़ता भी आ जाती है उस समय, क्योंकि अज्ञानी जीव हमेशा लोगों से डरता है और ज्ञानी कभी लोगों से नहीं डरता है। कोई नाराज हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे नहीं, उसको सत्य को उपासना है। तुम लोगों को जो लगना वो लगो ना, पर सही है तो यही है। हम इतना करेंगे तो इससे अधिक नहीं कर सकते, हम हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्या किया जाए। और उसके कारण से दूसरे लोग हो सकता है उनको अच्छा न भी लगे, पर आपको अच्छा लगे न लगे उसके कारण से मैं मेरा सत्य थोड़ी छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता। ऐसा है, एक घर में रह रहे हैं अपन और 4 भाई हैं, सब जगह हैं। एक जगह वितराग देव की उपासना हो रही है, एक जगह सरागी देव की उपासना हो रही है। अगर कोई भाई श्रद्धा नहीं है, सम्यक दृष्टि है, तो वो सरागी देवी देवताओं की उपासना नहीं करेगा। वो स्पष्ट कह देगा मुझे ये सही नहीं लगता है, आपको करना हो तो करो, हम आपको नहीं रोक रहे हैं। अपने विचार नहीं मिल रहे हैं, हम भाई भाई हैं, उसमें हमारा हम आपको एक जान दे देंगे पूरी, परंतु इसमें हम आपके साथ नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें सत्य हमको मालूम है। ऐसी दृढ़ता भी होनी चाहिए और स्नेह भी होना चाहिए, पूरा पूरा स्नेह होना चाहिए। जान देनी पड़े तो हम दे देंगे, परंतु आपके कारण हम कम से कम अज्ञान का सेवन नहीं करेंगे, इतना है। क्योंकि हमारा आत्म कल्याण ये मुख्यता है, व्यवहार निभाना ये मुख्यता नहीं है। ऐसी दृढ़ता है होनी चाहिए। आपे जो दृष्टांत आप्यो कि जेमा मूળ अन्य 3 तत्वों माटे मूળताने कारणे एमां क्यांक अयोग्य जग्याए नमस्कार करे कोईने सारू लगाडवा माटे, और अयोग्य क्रियाएं भी नमस्कार की बात એટલે કોઈ પણ ક્રિયા કરે કે જેમાં પોતાનું અમૂળ દ્રષ્ટિનું અંગ તો તૂટે છે, हाँ टूटता ही है, પણ સાથે સાથે નિશંકતાનું અંગ પણ તૂટે છે। वो भी टूटता है, एक के साथ दूसरा भी टूटता है, सब टूटते हैं। पैर टूटता है तो पैर में ही दर्द होता है, ऐसा थोड़ी है सिर में भी दर्द होता है ना, हाथ में भी दर्द होता है कैसे करते हैं पता है? कभी कोई रूढ़ियाँ चलती है, जैसे अब मैं एग्जाम्पल तो बहनों के, एक व्रत चलता है करवा चौथ। अब वो करवा चौथ व्रत क्या है पता है? अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना की जा रही है वहां पर। अब वो समाज में रहते हैं, सब लोग करते हैं, तो अभी कोई जिन धर्मानी आई है वो भी करने लग जाते हैं, वो भी बहन है। क्यों करने लग जाते हैं? एक तो सबके साथ में है, परंतु उनको पता नहीं कि मूढ़ता है। वो मूढ़ता क्यों है कि यार किसी भी अनुष्ठान से किसी की भी आयु एक निषेक भी नहीं बढ़ा सकता।
एक निषेक, एक सेकंड भी आप आयुष्य बढ़ा नहीं सकते हो और आप इसके लिए किए जा रहे हो, तो ये मूढ़ता नहीं तो और क्या है। अब किसी को पता पड़ा और फिर वो करवा चौथ का व्रत नहीं करेगी, उसके पति कहेंगे तुम, इसका मतलब मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम खत्म हो गया है। तो भाई प्रेम खत्म नहीं हुआ है, मेरे को सत्य पता पड़ गया है कि इस व्रत करने से आपकी आयु कोई बढ़ने वाली, मैं फालतू में ही कर रही थी। ये तो ऐसे ही अपने तर्पण वगैरह, श्राद्ध वगैरह नहीं किया जाता। अब श्राद्ध में किसी को खिलाना वगैरह ये बहुत अच्छी बात है, पुण्य का काम है, परंतु आप इस अभिप्राय से करो कि इससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति मिलेगी, ये अभिप्राय गलत है। आप ब्राह्मणों को जिमाते हो न किसी को क्या करते हो ना, वो करो ना, कोई दिक्कत नहीं, जितना दान देना वो तो पुण्य का काम ही है, परंतु उस अभिप्राय से करते हो तो आप मूढ़ता का सेवन कर रहे हो। मूढ़ता इस, हाँ आप खुशी से करो ना, हमारे पिताश्री की स्मृति में आज भोज दिया जा रहा है, आओ, परंतु आप ऐसा क्यों सोचते हो कि इसके कारण से हमारे पिताश्री को उधर स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, तो इतने दिन तक लटकते हैं क्या वो? उनको जो मिलना है वो तो मिल ही गया है, हम क्या देंगे उनको? वो उनके कर्मों के हिसाब से मिलता है, और हम जो पुण्य का काम करेंगे उससे हमारा लाभ होने वाला है, उनका कोई लाभ होने वाला। ऐसी मान्यताएं ठीक रखनी चाहिए, परंतु रूढ़ियां आ रही है और उस मान्यता के साथ अगर वो क्रियाएं की जा रही है तो वो मूढ़ता कहलाती है, वो मूढ़ दृष्टियां कहलाती है। और सच्चा ज्ञान होने के बाद भी किए जा रहे हैं तो हमारे उस सम्यक्त्व के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है कि वास्तव में सच्चा हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता। ऐसी बहुत सारी कड़वी कड़वी बातें हैं, पर कड़वा कड़वा जब तक हम जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे ना, तब तक शुद्ध सम्यक्त्व नहीं होगा। शुद्ध सम्यक्त्व है 25 दोषों से रहित, 8 अंग से सहित, ये शुद्ध सम्यक्त्व होता। ढीला ढाला रहेगा, फिर ढीला ढाला को फिर ढीला ढाला ही होगा। हाँ सभी, तभी तो सम्यक तो होगा। ये जितने निशंकत्वादी हैं वो सब सम्यक दर्शन के पहले भी होते हैं, उसी से तो अपने को चालू करना है सारा का सारा। और यथार्थ सम्यक तो होने के बाद तो ये यथार्थ, फिर प्रयत्न नहीं करना पड़ता है इसके लिए, फिर तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है। और एक प्रश्न, 8 अंग जो है वो सम्यक्त्व की निर्मलता को बढ़ाते हैं, वो एक प्रश्न है। और दूसरा, जैसे मुनि महाराज ये अंगों का पालन करते हैं, परंतु जब वो स्वानुभूति का पुरुषार्थ करते हैं तब ये 8 अंग थोड़े गौण हो जाते हैं। ये 8 अंगों के परिणाम रहते हैं। अच्छा। ये सब परिणाम है, और ये सब परिणाम सिद्धों में भी है, क्योंकि सम्यक तो सिद्धों में भी है। ये सभी सभी, अब निशंकित्व आदि सिद्धों में है कि नहीं? तो सिद्धों में है, बस उनकी प्रवृत्ति नहीं है। आत्मा का कोई भी गुण है वो कभी समाप्त नहीं होता है, और ये तो सारे के सारे गुण हैं, उसके प्रवृत्ति नहीं होती है, बस इतना ही है। तो वो तो 7वें गुण स्थान में तो कोई विकल्प ही नहीं है, पर ये परिणाम तो रहते हैं। निशंकता के परिणाम है, निकांक्षता के परिणाम है, निर्विचिकित्सा के परिणाम है, सब परिणाम रहते हैं। जब आत्मा सिद्ध हो जाता है तो उसके समस्त आत्मिक परिणाम वहां पर मौजूद हैं, सारे रहते हैं, प्रवृत्तियां नहीं रहती, बस इतना ही। ये परिणाम है, वही निश्चय है। आपको निशंकता है, वो परिणाम है आत्मा का, वही निश्चय। निकांक्ष है, वो एक परिणाम है आत्मा का, कि धर्म के फलस्वरूप मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये आत्मा का परिणाम है, बस वो निकांक्षित्व है। निर्विचिकित्सा ये परिणाम है, तो आत्मा के ये परिणाम है, वो निश्चय है, वो परमार्थ है। बाहर की क्रिया है वो तो उस परिणामों को बाहर में अभिव्यक्ति मात्र है, मुख्य वस्तु परिणाम है इसकी। वात्सल्य है तो वो परिणाम है एक प्रकार का, तो परिणाम की मुख्यता है। फिर ये 8 व्यवहार और निश्चय दोनों से जानने चाहिए।
निश्चय से जैसे निशंकित्व, निशंकित, तो अपने स्वरूप में एकदम निशंकता, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, उसमें अडोल रहना, उसमें कभी भी किसी प्रकार से कोई प्रवृत्ति हो के नहीं, निकांक्ष भाव में हमेशा निष्काम रहना, निर्विचिकित्सा में कभी भी जुगुप्सा अपने प्रति आने नहीं देना, जरा भी। ये निर्विचिकित्सा क्या पता है? जुगुप्सा है। जुगुप्सा घृणा है। घृणा में क्या होता है, कभी कभी अपने को कर्मों के उदय के प्रति उदय हो जाता है वगैरह, तो एक प्रकार की अंदर क्लेशित परिणाम हो जाते हैं, अपने को अपने ऊपर ही जुगुप्सा आ जाती है। तो ज्ञानी क्या करता है, उस समय हमेशा अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लेता है और अपने स्वभाव के प्रति प्रीति को वो बनाए रखता है, क्योंकि विभाव के प्रति जुगुप्सा आएगी, और परंतु वो जुगुप्सा योग्य नहीं है, क्योंकि वो कषाय है, और कषाय तो किसी रूप प्रकार से योग्य नहीं है ना। द्वेष आने के चांस हो रहे हैं, क्रोध अच्छा नहीं लग रहा है, मान अच्छा नहीं लग रहा है, माया अच्छी नहीं लग रही है, तो उसके प्रति उसको द्वेष आते हैं, भूमिका के अनुसार से आता है, क्रोध प्रत्यय तो वर्ते क्रोध स्वभाव, तो ये होता है। फिर भी वो दृढ़ रहता है, क्या मुझे शांत भाव में, मेरा स्वभाव में किसी के प्रति रति करना नहीं है, ऐसा करके अपने आप को संभालता है। उपगुहन में क्या करता है कि अपने गुणों को सहन करता है, गुप्त रखता है, अपने गुणों को गुप्त रखता है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को बढ़ाता रहता है। स्थितिकरण में क्या कर रहा है, अपने को स्थिर रखता है, ज्ञान ध्यान और तप से डिगने नहीं देता है, दर्शन और चारित्र से, ये सब चीजें। वात्सल्य में भी अपने प्रति, स्वभाव के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति हो ना हो वो तो द्वैत भाव है, उससे तो पुण्य बंध होता है, परंतु अपने प्रति वात्सल्य, अपने आत्मिक गुणों का किंचित भी घात नहीं होना चाहिए। मेरे श्रद्धा पे जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए, मेरे ज्ञान पर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए, मेरी निर्मलता पर, मेरे चारित्र पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बस उसके प्रति मुझे बड़ा प्रेम है, उसको बचा करके सब करना, और उसको बचाए बिना जो करेंगे तो इसका मतलब प्रेम नहीं है वो। कभी कभी हमारा दूसरों के प्रति इतना अधिक मोह हो जाता है कि अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। हम झूठ बोल लेंगे, क्यों झूठ बोल लेंगे? दूसरे के लिए। तो ये क्या है, ये बताता है कि आपको खुद के प्रति प्रेम नहीं है, दूसरे के मोह में आकर के आपने झूठ बोल लिया। लोग कहते हैं हमारा तो वो वालिया लुटारे ने ऐसा ही कहा, वो मैं मेरे लिए थोड़ी करता हूँ, मैं तो मेरे परिवार के पालन के लिए करता हूँ ये चोरी वगैरह सारा। तो इसका मतलब तुमको अपने आत्मा से प्रेम नहीं, अपने से अधिक दूसरों से प्रेम है, और वो तो राग है। तो ये वात्सल्य, केवल अपने प्रति प्रेम। मेरी शुद्धता नहीं जानी चाहिए, मेरे चरित्र का खंडन नहीं होना चाहिए, मेरा अहिंसा धर्म नहीं जाना चाहिए, मेरा सत्य धर्म नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसको वास्तव में वात्सल्य कहते हैं। और अपने आत्मिक गुणों से प्रभावित होना, उनके प्रति अहोभाव आना, उनको ही बढ़ाना, इसका नाम प्रभावना है। बारंबार उसको याद करना और उनके प्रति बहुत इफेक्ट होना। प्रभाव किसको कहते हैं? इफेक्ट होना। जैसे हम कोई क्रिया करते दूसरे इफेक्ट होते हैं, इफेक्टेड होते हैं और अपने प्रति आकर्षित होते हैं। ऐसे ही अपने ज्ञान ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप के प्रति अपना इफेक्ट हो जाए। कहीं बाहर जाने की इच्छा नहीं, बारंबार आकर्षण वहीं के वहीं रहे, आत्मा में ही बारंबार बारंबार आकर्षण रहे, इसके अतिरिक्त तो और कोई रुचि ही नहीं। ये प्रभावना है कि अब हम आत्मा से प्रभावित हो चुके हैं। अब तक सारे जगत का प्रभाव चलता था अपने ऊपर, परंतु जिस दिन से आत्मदर्शन हुआ उस दिन से हम अपने से प्रभावित हो चुके हैं। अब अपने को अपने से प्रेम हो चुका है और इसलिए फिर अंतर्मुख हो जाता है। दूसरे कुछ भी कहें,
कोई क्लेश पैदा नहीं होने देता है, क्योंकि उसको अपने प्रति प्रेम प्रकट हो चुका है। ये प्रभावना अंग है। सबके व्यवहार स्वरूप भी समझना और निश्चय स्वरूप भी समझना चाहिए। ये 8 अंग हैं सम्यक दर्शन के, और लक्षण, अंग और लक्षण में क्या अंतर भेद करें? लगभग एक ही है। लक्षण भी कह सकते हैं उसको और अंग भी कह सकते हैं। पहले उसके जो शम संवेग आदि उसके लक्षण कहे, गुण कहे, वो उनका व्यवहार और निश्चय दोनों में ये क्योंकि इनके साथ प्रकट होते हैं। एक तो ऐसा हुआ कि शरीर है और एक शरीर के अंग है। शरीर की पहचान कैसे करेंगे? शरीर की पहचान एक उसका अव्यभिचारी लक्षण होना चाहिए। अभी अंग एकाध कम हो तो चल सकता है, जैसे पैर नहीं हो तो भी हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि मनुष्य है। अपने दोनों हाथ नहीं हो तो भी हम कहेंगे कि नहीं कहेंगे कि मनुष्य है। तो उसके बिना तो सम्यक तो होता है। अंग कम ज्यादा हो, न्यूनाधिकपना हो तो उसमें तो सम्यक तो जाता नहीं है, परंतु लक्षण ना हो तो सम्यक तो है ही। लक्षण के बिना तो सम्यक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लक्षण तो उसका अविनाभावी है, उसमें किसी प्रकार का कोई न्यूनाधिकपना होना नहीं। इसलिए सम संवेग आस्तिक्य अनुकंपा निर्वेद ये लक्षण है चारित्र की अपेक्षा से। अगर आपके अंदर शांत भाव नहीं है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। वात्सल्य कम ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्रभावना भी कम ज्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, वहां नहीं चलेगा। आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो अपने ऊपर। वैराग्य नहीं है, इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि नहीं। आस्था नहीं है आपको, सम्यक दृष्टि नहीं। दया भी नहीं है, सम्यक दृष्टि नहीं है। ऐसा समझना चाहिए। चलो, समय पूरा। सुखधाम अनंत सुसंत चहि, दिन रात्र रहे तद्ध्यान। पर शांति अनंत सुख, प्रणमो पद तेवर तेज। ओ प्रणमो पद तेवर तेज। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ